रांची में बादल गरज रहे हैं, कहीं बिजली कड़क रहे हैं, कहीं तेज हवा चल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश और बड़ी आंधी की चेतावनी दी है, लेकिन इसी बारिश और इसी आंधी के बीच हजारों छात्रों खुला मैदान कृपार ओढ़कर आज इसका आंदोलन 15वां दिन पहुंच चुका है। मौसम बदला पर इन बच्चों का इरादा नहीं, बुलंद आवाज अभी भी है जारी। सोचिए, कोई 3-4 साल से किराए के कमरे में बैठकर तैयारी कर रहा है, कोई अपने बहन का शादी टालकर वह कोचिंग का फीस भर रहा है, और आज वही छात्र तेज हवा, तेज बारिश और तेज आंधी के बीच बिना किसी तिरपाल का खुला मैदान में बैठा है, क्योंकि उनके राज्य में सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके राज्य के भर्ती आयोग पर कोई भरोसा नहीं। मौसम विभाग की चेतावनी भी इन बच्चों को धरना स्थल से नहीं हटा पाया, क्योंकि यह किसी पार्टी का धरना नहीं है, आंदोलन नहीं है, क्योंकि इन बच्चों का आंदोलन है। बच्चों अपने जुनून के साथ यह आंदोलन लड़ रहा है। मुद्दा क्या है? झारखंड में लोक सेवा आयोग यानी JPSC की 14वें संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में गड़बड़ियों का गंभीर आरोप लगा। परीक्षा के लिफाफे पहले से खुले मिले और OMR शीट गायब मिला। OMR शीट गायब होने के आरोप से यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन झारखंड इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती आंदोलन बन चुका है। CID जांच में अब तक बड़े खुलासे सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसी ने राज्य के कई जिलों में एक साथ 20 जगह एक साथ छापेमारी किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में जिस शख्स का नाम बार बार आता है उस शख्स का नाम है अभय कुमार तिवारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स ने सरकारी नौकरी का 1-2 नहीं 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षा पास की है। अब तक यह पता लगाने में है कि ये अकेले था कि इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क था। 3 प्रमुख मांग है। पहला मांग JPSC और JSSC जितने परीक्षा पुराने लिए हो वो रद्द होना चाहिए। दूसरा मांग CBI जांच होना चाहिए और तीसरा मांग उसका कहना है JPSC और JSSC खुद लो एग्जाम, किसी और कंपनी को नहीं दो, पिछले कंपनी को हटा। छात्र अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कर रहे हैं, अब इसका कहना है 2019 से लेकर 2026 तक जितने परीक्षा JPSC और JSSC लिया हो वो सारी विवादित परीक्षा रद्द होना चाहिए। प्रति परीक्षा को जांच CBI को सौंप देना चाहिए। जब तक राज्य सरकार की एजेंसी CID के हाथ में यह जांच है तब तक निष्पक्षता का कोई भरोसा नहीं है, छात्रों का यह कहना है। राज्य सरकार अभी भी CID जांच पर अड़ी है। यही टकराव और आंदोलन को विशाल रूप दे दिया है। एक भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र का तबीयत बिगड़ने की खबर और आंदोलन को विशाल रूप दे दिया है। ऐसे मौसम में जो बारिश और तेज हवाएं चल रही है शरीर को और कमजोर कर सकती है। छात्रों का संगठन ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से हेमंत सोरेन ने बातचीत की प्रस्ताव रखा है। इसके लिए एक मंत्रियों का प्रतिनिधि बनाया, लेकिन छात्रों का कहना सीधी बातचीत हेमंत सोरेन से होना चाहिए। कैमरा के सामने छात्रों ने भी अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल को तय कर दिया। आज की बारिश थम जाएगी, आज की आंधी थम जाएगी, कल फिर धूप निकलेगी, पर धरना स्थल पर बैठे छात्रों का सवाल फिर वही रहेगा। जब आयोग पर भरोसा ना रहे तो छात्र अगली परीक्षा की किस मुंह से तैयारी करे। झारखंड की कहानी है, हर उस राज्य का सपना कम एक जुआ ज्यादा बन चुका है। सवाल पूछना मेरा काम है, सरकार किसी की हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि CBI को सरकार को सौंप देना।